तो नवाध्याय पढ़ लिए हम। हम्म, नवम अध्याय, राजगुह्य योग। अभी विभूति योग। तो क्या है, सिंपल बात है कि सातवां अध्याय में भी भगवान खुद विभूति के बारे में बताए थे। शुरुआत में कुछ श्लोक में पढ़े थे ना हम, सातवां अध्याय में। आठवां अध्याय में भी विभूति के बारे में बताए कुछ, नवा अध्याय में भी बताए कुछ। रहस रस होम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, ये सब प्रणव हो, ओमकार, बहुत सारी चीजें बताए। तो सातवां आठवां नवा अध्याय, तीन अध्याय में विभूति के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते गए भगवान। और नवा अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताते गए भगवान अर्जुन को। तो अभी अर्जुन को इच्छा है और सुने विभूति के बारे में। तो अभी ये विभूति के बारे में सुनकर क्या फायदा? हाँ, क्यों सुने विभूति के बारे में, क्यों ऐसा सवाल पूछे अर्जुन? क्योंकि ये विभूति ये एक जरिया है जिसके द्वारा हम भगवान को और श्रवण और भगवान को और स्मरण कर सकते हैं। हाँ, भगवान को महसूस अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विभूति जरूर है, भगवान का ऐश्वर्य और समझ सके, भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ सकता है। तो इसलिए बताते हैं अभी अर्जुन के, मुझे और सुनना है विभूति के बारे में और विस्तार से सुनना है। तो इस अध्याय में कृष्ण और विस्तार से बताते विभूति के बारे में। अनंत विश्व भगवान के एक चौथाई है। चर्चा किए थे हम पहले भी, एक चौथाई है, वन फोर्थ। तो इस विभूति के बारे में जितना हम जानेंगे समझेंगे, उतना भगवान के प्रति उपलब्धि होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि भगवान के जैसे 10वां स्कंद है ना, भगवान के माधुर्य। तो माधुर्य को समझने के पहले ऐश्वर्य के बारे में सुने, ऐश्वर्य को समझे, समझने का प्रयास करें, तब जाके माधुर्य में प्रवेश अधिकार लाभ करेंगे हम। हम्म? तो भक्ति योग में संपन्न जो पंडित है, वो हमेशा भगवत तत्व आलोचना चर्चा, भगवत कथा कीर्तन में परम आनंद अनुभव करते हैं। तो अभी 10वां अध्याय संक्षेप में अगर बताए तो 10वां अध्याय है ऑडियो। विभूति सुनाओ हमें, तो भगवान सुनाते कि हे अर्जुन सुनो, मेरा विभूति ये है वो है वो है, ये देखो सुनो। तो 10वां अध्याय में सुनाते, ऑडियो सुनाते। और 11 अध्याय है वीडियो, दिखाते, दिखो। पहले का जमाना में आता था वो, आप सबको याद होगा जो और पुराने जमाने के लोग है कि पहले तो आता था वो जो सिर्फ ये प्लेयर वगैरह आता था, ग्रामोफोन, या फिर वो ऐसे बड़ा ऑडियो प्लेयर आता था, ऑडियो कैसेट आता था। हमारा घर में था बहुत सारे ऐसे जो ऑडियो कैसेट ऐसे आता था, रील 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 रील। तो ऑडियो सुनो, उसके बाद आने लगा सीडी, आने लगा कि वीडियो देखो, म्यूजिक वीडियो वगैरह, या फिर मूवी में जो गाना है वीडियो देखते रहो। तो यहाँ पे 10वां अध्याय में भगवान ऑडियो सुनाते हैं कि अर्जुन सुनो मेरे बारे में, मेरा विभूति। और 11 अध्याय बोले देखो मेरा विश्व रूप देखो, तो दिखा देते, दिखा देते। हम्म। बोले प्रभुपाद लिखते हैं कि, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ये बात, कि पूर्व में 7वां अध्याय से शुरू कर कर भगवान उनके विभिन्न शक्ति और कैसे ये काम करता है इसके बारे में विशद या विस्तारित वर्णना किए थे। अभी इस अध्याय में विशेष विभूति के बारे में अर्जुन को सुना रहे हैं। तो पहले जो पूर्व अध्याय में अलग अलग हर एक विविध शक्ति के बारे में विश्लेषण किए थे, ताकि अर्जुन का हृदय में दृढ़ भक्ति उदय हो, भक्ति जन्मे। इस अध्याय में वे फिर से अर्जुन को उनके विविध प्रकाश और विभूति के बारे में सुना रहे हैं। हम्म।
ठीक है। तो 1 से 7, पहला 7 श्लोक में भगवान को कैसे जान सकते हैं ये बताते हैं। पहला 7 श्लोक में भगवान को कैसे जानना। 8 से 11 श्लोक को कहते हैं चतुश्लोकी गीता। 1 से 7 भगवान को जानना, 8 से 11 चतुश्लोकी गीता, 12 से 18 में भगवान की विभूति के बारे में सुनने के लिए अर्जुन की और उत्सुकता ये दिखाया जाता है 12 से 18, और 19 से 42 में भगवान की विभूतियां। ओके। 1 to 7 हाउ टू नो गॉड लॉर्ड। 8 to 11 चतुश्लोकी गीता। 12 to 18 अर्जुनस eagerness to hear about the vibhuti. 19 to 42 विभूतिस ऑफ लॉर्ड। ओके, ये है 4 सेक्शन। तो इसमें मेन जो एक सेक्शन है जिसमें हम चर्चा करने का प्रयास वो है 8 से 11 चतुश्लोकी गीता। हाँ, प्रसंग है वहां पे सुंदर। तो पहले तो 1 से 7 जो है भगवान को जानना, ये बताते हैं कि वही देखिए देखिए 7वां अध्याय में बताए थे कि रसहमोप्सु कौन्तेय, 7वां अध्याय का 8 नंबर श्लोक में रसहमोप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य सूर्य, यह सब श्लोक पढ़े हैं हम 7वां अध्याय में, जहाँ पे भगवान बताए थे कि मैं ही चंद्र सूर्य के या जल के स्वाद हूँ। 8वां अध्याय में भी भगवान बताए थे कि अधियोग्यो हम अव्यात्र, मैं ही अधियोग्य हूँ। ये सब श्लोक बताए, ये सब बता के, और अहम क्रतुर अहम यज्ञ, ये सब श्लोक बताए थे 9वां अध्याय में कि मैं ही अग्निष्टम आदि श्रोत। ऐसे अलग अलग जगह में भगवान उनके विभूति प्रकाश किए थे। अभी विस्तार से एक्सक्लूसिवली इसके बारे में एक चैप्टर निकाल दिए। पहले अलग अलग चैप्टर में इधर थोड़ा उधर थोड़ा बताए थे, अभी पूरा पूरा यही बता दिए। विभूति विभूति विभूति। तो क्यों फिर बता रहे, ऐसा तो बताए थे पहले 7वां 8वां 9वां अध्याय, फिर क्यों बता रहे? क्योंकि तो पहला श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन बोल रहे, भगवान बोल रहे कि हे महाबाहो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, दोबारा सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पात्र हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। इसलिए मैं पहले जो बताया था उससे भी बेहतर चीज, उससे भी अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, अच्छा तत्व बता रहा हूं। तो क्यों बता रहे हैं फिर से? क्योंकि ये जो विषय है ये दुर्ज्ञेय है। दुर्ज्ञेय मतलब आसानी से जान नहीं सकते, आसानी से मतलब वो चीज एक बार बताने से समझ होगा नहीं, एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो देवता या महर्षि वो ही मेरे बारे में नहीं, मेरा जो उत्पत्ति है उसके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि मैं सर्वतो रूप से मैं ही देवता महर्षियों का आदि, क्योंकि मैं उनका आदि कारण हूं, तो वो कैसे जानेंगे मेरे बारे में? हम्म, है ना। बेटा कैसे जानेगा पिताजी के बचपन के बारे में? तब तो जन्म ही नहीं हुआ था बेटा का। पिताजी पिताजी आप बचपन में कैसे दिखते थे, आप बचपन में क्या करते थे? बेटा को हाँ हाँ पिताजी बोलेंगे मुझे ऐसा, तो पिताजी बोलेंगे तो समझ पाएगा। तो भगवान बताते हैं तभी समझ पाते, वरना नहीं। तो अर्जुन अगर ऐसे बोलते कि पर ब्रह्म, तुम तो पर ब्रह्म हो और तुम्हारे बारे में देवता और ऋषि लोग जानते हैं तुम्हारे बारे में तो ऋषि लोग जानते हैं ना, देवता लोग जानते हैं, तो आपके बारे में पर ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हो ना, आपके बारे में जानते हैं ऋषि और देवता लोग। तब 3 नंबर श्लोक में भगवान आचार्य लिखते हैं कि उत्तर में भगवान उनके जो पॉइंट फिंगर है ना, तर्जनी कहते हैं हम बंगाली में, संस्कृत में भी, हिंदी में क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको? तर्जनी है। बोला तर्जनी तर्जनी बोल। से तर्जनी से आपके अपने बक्षक स्पर्श मतलब ऐसे सीने में टच करके बोलते हैं देखो मैं ही हूँ, बताते ना ऐसे हम, देखो मैं ही हूँ, मैंने ही किया ये। तो भगवान ने भी, आचार्य लिखते कि भगवान अपने तर्जनी के द्वारा अपने बक्ष स्पर्श करके बताते हैं, क्या बताते हैं 3 नंबर श्लोक में, कि जो मुझे जन्म रहित अनादि समस्त ग्रह लोकों के महेश्वर के बोल के जानते हैं,
वे ही केवल मनुष्यों में मोह शून्य होकर समस्त पाप से मुक्त होता है। हम्म? जो मुझे कैसे जानते हैं, भगवान को जानना है, और कैसे जानना है, किस रूप से जानना है, कि भगवान जन्म रहित है, अनादि है, महेश्वर है। बहुत लोग जानते हैं कृष्ण को, जानते हैं, बोले कृष्ण कौन है? कृष्ण एक तो एक बहुत ही लड़कीबाज थे। हाँ, गोपियों के साथ नाचे, लंपट थे, बहुत ही खराब चरित्र वाले थे। और कृष्ण तो अ, चोरी करते थे, चोर थे। और कृष्ण तो ऐसे ऐसे जन्म हुआ था। कृष्ण तो अ, युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने में प्रेरित किया महाभारत में, तो खुद ही झूठा आदमी है। ऐसे भी जान सकते हैं लोग कृष्ण को। कृष्ण को तो मार दिया गया था, एक व्याध ने तीर मारा, वो मर गया था कृष्ण। तो ऐसे भी जान सकते हैं कृष्ण को। मैं जानता हूँ कृष्ण का, हाँ जानते हो कृष्ण का, हाँ जानता हूँ, बोलो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक झूठा आदमी है कृष्ण मर गया था। ऐसे जानना नहीं। तो ये मूढ़ जो लोग हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, जो पिछले अध्याय में पढ़े रहते हैं हम, कि जो मूढ़ लोग हैं वो कृष्ण को ऐसे समझते, ऐसे जानते कि कृष्ण तो ऐसे है, कृष्ण को ऐसे। लेकिन नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं अपने वक्षस्थल तर्जनी के द्वारा स्पर्श करके, के मैं जन्म रहित हूँ, अनादि हूँ, समस्त ग्रह लोगों के महेश्वर हूँ। ऐसे भगवान को जो जानते हैं, मोह शून्य होकर सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम्म। तो भगवान सर्वलोक महेश्वर है। उनका जो सर्वलोक महेश्वरत्व है, वो तीन श्लोक में बताएंगे अभी। कौन सा तीन श्लोक? 4, 5 और 6। ये 4, 5, 6, ये तीन श्लोक में बताएंगे कि भगवान सर्वलोक महेश्वर है। भगवान सब कुछ के मतलब स्रोत है। भगवान से ही सब कुछ आता है, ये बता रहे 4, 5, 6 में, कि बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्यवादिता, इंद्रिय संयम, मन संयम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश अयश, और प्राणियों में इन समस्त हर एक प्रकार के भाव मेरे से ही आता है। ये जो भाव ने मन संयम, सुख दुख, ये जो भाव है ना, ये सब भगवान से ही आता है। भगवान इन सब के भी स्रोत है। हमारे बुद्धि है, बुद्धि से कितना कुछ किया लोग, आदमी ने बुद्धि से क्या किया। बुद्धि कहाँ से आता है? भगवान से आता है। ज्ञान, इतना ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है। क्षमा, अब क्षमा किया, क्षमा कहाँ से आता है? भगवान से आता है। सप्त महर्षि और उनके पूर्वजात सनकादि, मतलब उनके पहले जन्म होने वाले जो सनकादि 4 कुमार है, चतुर्दश मनु है, 14 मनु, सब मेरे मन से उत्पन्न होकर मेरे से जन्म लिए हैं। इस जगत के स्थावर जंगम आदि समस्त प्रजा वे ही सृष्टि किए हैं, ये मनु और ये सब, लेकिन मेरे से उत्पन्न हुए ये सब। तो 4 से 6 नंबर में श्लोक में बता दिए, क्लियर कर दिए, डाउट क्लियर, कि भगवान ही सब कुछ के स्रोत हैं। तो अभी ये जो विभूति बताने जा रहे हैं भगवान, ये विभूति के बारे में अगर जानेंगे तो क्या फल होगा, मतलब बताने के पहले हमेशा देखिए, भगवान का एक टेक्निक है, बताने के पहले भगवान हमेशा एक लालच देते हैं, लुभाते हैं, कि अभी जो बताने जा रहा हूं मैं, ये सुनो, ये अगर जानोगे तुम्हें ये मिलेगा फलश्रुति। फलश्रुति पहले ही बता देते भगवान की, ये सुनने से जनरली क्या होता है, भागवत या फिर अलग जगह में भी आप पढ़ेंगे पुराणों में, फलश्रुति बाद में आता है, कि इतना कुछ पढ़ने के बाद, हाँ अगर कोई ध्रुव ध्रुव कथा, इतना ध्रुव कथा सुनने के बाद आखिर में अगर जो ध्रुव कथा सुनेगा ऐसे ऐसे, तो उसको ये मिलेगा, आखिर में आता है। लेकिन कृष्ण का स्टाइल ऐसे है, कृष्ण शुरुआत में ही फलश्रुति बता देते हैं, कि ये पढ़ोगे, ये सुनोगे तो ये मिलेगा। बता रहे हैं अभी 7 नंबर श्लोक में, कि जो मेरा ये विभूति और योग यथार्थ रूप से जानते हैं, वे अविचलित भाव से भक्ति योग में युक्त हो जाता है। इस विषय में कोई संदेह नहीं, इस विषय में कोई संदेह नहीं। बता रहे हैं विभूति ज्ञान, अविचलित भक्ति।
इस विषय में कोई संदेह नहीं। ये है कथा। ठीक है। तो ये 7 श्लोक में ये चर्चा क्लियर हो गया। तो इनका तात्पर्य में हम देखते हैं, प्रभुपाद मुख्य मुख्य आशा करते हैं तात्पर्य में पढ़ा आप सबने। मुख्य विषय हम टच करेंगे, जो जो मुख्य विषय हमें हमारे जीवन में उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो पहला श्लोक में बता रहे हैं कि ऐश्वर्य भगवान कौन है, जिनमें ऐश्वर्य विद्या यश श्री ज्ञान वैराग्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान। थोड़ा बहुत होगा तो नहीं होगा। मुकेश अंबानी का धन कितना है, हमसे ज्यादा कितना धनी है व्यक्ति, लेकिन दिखने में कैसे दिखता है। हम्म। या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन धन नहीं हो। हम्म। या फिर हो सकता है बहुत सुंदर दिखता हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो। तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हम्म। लेकिन जिनके पास सब सब चीज हो, दिखता भी सुंदर हो, धन भी बहुत हो, ज्ञान भी बहुत हो, और शक्ति भी बहुत हो सकता है ज्ञान भी अच्छा है, धन भी बहुत है, लेकिन शक्ति ना हो। नहीं, शक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, और इतना होने के बाद ऐसा नहीं कि भोग में, मतलब खाओ पियो मजा करो, ये ऐसा नहीं। वैराग्य भी होना चाहिए। इतना सारे चीज पूर्ण रूप से जिनके पास है, वही भगवान है। तो इस जगत में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास थोड़ा भी मात्रा में ये 6 हो। ऐसा कोई है आपके, ये 6 के 6 चीज ही उनके पास हो। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं हो, लेकिन फिर भी मतलब लगभग तो हो। ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी होता है। ऐश्वर्य है तो वीर्य नहीं, वीर्य है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो वैराग्य नहीं। हम्म, तो भगवान है। तो ये ज्ञान के विषय है, ये हमें याद रखना है। फिर दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद हम्म, बता रहे कि देवता ऋषि लोग भी भगवान को जान नहीं पाते। तो फिर इस जगत के तथा कथित जो पंडित लोग हैं, वे कैसे जानेंगे। हम्म। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ देवता ही परम पुरुष भगवान को नहीं जान पाते। मुह्यंति सूरयः, नहीं जान पाते भगवान को। तो जो सोचते कि मैं भगवान को जानता हूँ, वही सबसे बड़ा बड़ा ज्ञान में है। और जो सोचते कि नहीं, मैं तो नहीं जानता भगवान को, वही जानते हैं भगवान को, जान पाते हैं। अजय शब्द बताया गया, जन्म रहित। दूसरे अध्याय में भी जीव को अजय बताया गया। लेकिन भगवान जीव से भिन्न है। हम्म। भगवान को भी अजो कहते हैं, जीव को भी अजो कहते हैं, ब्रह्मा को भी अजो कहते हैं। अजो भव, नारद आदि। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, कहाँ पे किनको कहा गया। कृष्ण अगर देवकी के पुत्र है तो फिर अजो कैसे हुए, प्रश्न आता है ना। देवकी के पुत्र है तो अजो कैसे हुए। तो इसका उत्तर भागवत में है। हाँ? कि कृष्ण तो देवकी के गर्भ से ऐसे हम जैसे आते, ऐसे नहीं आए थे। शंख चक्र गदा पद्म रूप से प्रकट हुए थे। कितने बच्चे हैं इस जगत में जो शंख चक्र गदा पद्म रूप लेके आते। मान लो नर्सिंग होम में डिलीवरी हो रहा है, अचानक बच्चा आ गया, अरे शंख चक्र गदा पद्म, और ऐसे करके आभूषण लेके आया, क्या होगा। भगवान स्वयं आए थे ऐसे। शंख चक्र गदा पद्म और पूरा आभूषण, वस्त्र आभूषण और ज्योति, पूरा कारागृह अंधकार था।
तो भगवान के आने से पूरा उजाला हो गया। तो भगवान का ऐसे जन्म नहीं हुआ, हम जैसे जन्म नहीं हुआ, हम जैसे आते ऐसे नहीं हुआ। तो यह भी बता रहे, अनाश्रित कर्म फलम, उस श्लोक का भी जिक्र कर रहे कि यथार्थ सन्यासी कौन है। भगवान के निर्देश के अनुसार जो कर्तव्य कर्म करते हैं वही यथार्थ सन्यासी और योगी है। वे चार बात में बता रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद के, जिसका जितना भी गुण हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, जितना भी भाव हो, सब भगवान से आता है। अच्छे चीज भी भगवान से आते, बुरे चीज भी भगवान से आता है। हम्म। तो फिर भगवान क्यों ऐसे बुरा चीज तैयार क्यों किए है? तो भगवान खराब है क्योंकि भगवान ने खराब बुरा चीज तैयार किया, निर्माण किया। नहीं जीव, क्योंकि वो करना चाहता है ऐसे, इसलिए करना पड़ा। यही तो बुद्धि है ना, यही बुद्धि है। मतलब वरना बुद्धि का क्या मतलब है, अगर अच्छा बुरा ना हो तो फिर बुद्धि निर्माण करने का जरूरत क्या है? हाँ, क्या जरूरत है? अभी मान लीजिए किसी को डाला स्विट्जरलैंड में, या फिर ऐसे कोई ठंडी जगह हो, जैसे हम प्लान कर रहे मुक्तिनाथ जाएंगे दर्शन करने, पहाड़ वो कितना ऊपर, और बाकी समय तो माइनस चल रहा है, अभी बोल रहे कुछ 2-3 डिग्री है, मतलब ठंडी, इतना ठंडी है, 2-3 डिग्री है अभी। तो वह पंखा का जरूरत है ही नहीं। तो कोई अगर बोले मैं आपको वहां पे मुक्तिनाथ के बाजू में एक दुकान खरीद कर देता हूँ, कौन सा दुकान? पंखा का दुकान, पंखा बेचो वहां पे, या एसी बेचो वहां पे। अरे वहां पे एसी का क्या जरूरत है? ठंड गर्मी है ही नहीं तो एसी क्यों चाहिए वहां पे? तो ऐसे ही बात होगा, अगर अच्छा बुराई का फर्क करने का जरूरत है ही नहीं तो फिर बुद्धि क्यों चाहिए? तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए अच्छा बुराई का फर्क होना चाहिए। सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, उसमें तो कुछ बुद्धि का विचार ही नहीं होगा। सब अच्छा 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 अच्छा। ये हम बहुत ही ऐसे लॉजिक डालते हैं और युक्ति युक्ति देते हैं, भगवान ने क्यों ऐसे बनाया, बुराई क्यों भगवान ने बनाया? नहीं, ये सब कुछ तैयार किया गया है, आपको बुद्धि दिया गया है, बुद्धि से विचार करो। आप विचार नहीं कर रहे हो, आप गलत चीजें चुन रहे हो, तो फिर आप भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? हम्म? अगर सब कुछ एकदम, मान लीजिए, मतलब मायावादी लोग ऐसे ही सोचते हैं जी। मायावादी का क्या विचार है बताए? मायावादी का विचार ऐसे है कि इस भौतिक जगत में सब कुछ वैचित्रता है, इसीलिए भौतिक जगत में दुख है। मैं काला दिखता हूं और वो गोरा दिखता है, वो क्यों दिखता है मेरे से ज्यादा, मैं ईर्ष्या करता हूं उससे। तो अगर दोनों गोरा हो जाए, ईर्ष्या होगा? नहीं। तो वो ज्यादातर वो कम्युनिस्ट लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इसके पास मेरे से ज्यादा धन है, मेरे पास तो फिर समान हो जाना चाहिए। इसके पास 1 लाख है, मेरे पास 100 रुपया है, तो इसका आधा पैसा मुझे दे देना चाहिए। लेकिन उससे मेहनत करके कमाया और मैंने मेहनत किया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आधा दे देना चाहिए। तो इसलिए मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ समान हो जाए, कोई वैचित्रता ना हो, और इतना नाम रूप जो भेद है ना वो ना रहे।
कुछ नाम रूप भेद ना रहे। अगर तो फिर ऐसे मान लीजिए आप सबका दीक्षा हुआ, इस्कॉन में आए, या मान लीजिए अगर हम मायावादी होते तो दीक्षा हुआ, तो अभी कैसे चलता, मतलब कि सबका नाम दिया जाता, अभी नाम दिया गया ना, कोई है गंगाधर प्रभु, कोई है राधा भाव प्रभु, प्राण गोपिका माता जी, कोई है अमृतानंद जगन्नाथ प्रभु, अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन मान लीजिए ऐसे बोला किसी का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है किसी का, अलग अलग नाम है, सबका एक ही नाम क्या है, हरे कृष्ण प्रभु, या फिर कुछ एक ही, सबको हरे कृष्ण प्रभु, या सबको एक ही नाम से पुकारा जाएगा, सब एक ही नाम। हम्म। तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, वो हरे कृष्ण प्रभु ने कहा, कौन सा हरे कृष्ण प्रभु ने कहा, नहीं वो हरे कृष्ण, अरे कौन सा हरे कृष्ण प्रभु, कैसे पता चले, सबको तो हरे कृष्ण प्रभु। तो फिर नहीं, वो लंबा मोटा सा है हरे कृष्ण उन्होंने कहा, या पतला सा हरे कृष्ण प्रभु उन्होंने कहा, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए, मतलब विचित्र भी नहीं, सब सब मोटा तो मोटा ही हो, सब पतला तो पतला ही हो, मतलब सब एक ही जैसे हो। उनका कहना है कोई लंबा कोई मोटा ऐसा ना रहे, सब एक ही जैसे रहेंगे, सबका वजन एक ही होगा, सबका साइज एक ही होगा, सबका हाइट एक ही होगा, सब दिखने में एक ही जैसे होंगे, तो क्या कैसे चलेगा वास्तवता। तो मायावादी का यही विचार है कि वो लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत में विचित्रता है, तो आध्यात्मिक चीज जगत मतलब विचित्रता नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक समान, कोई विचित्रता नहीं होगा, कैसे चलेगा ये। अब आलू को आलू कहेंगे, मूली को मूली कहेंगे, कद्दू को कद्दू नहीं, सब एक, सब सब्जी, सब्जी लाओ, कौन सा सब्जी, नहीं सब्जी लाओ, सब सब्जी सब सब्जी। तो यही है मायावाद का विचार कि सब कोई विचित्रता नहीं चाहिए, वो पता नहीं वो लोग उनका ये विचार में कैसे, कैसे करते हैं ऐसे विचार। तो इसलिए बुद्धि दिया गया है क्योंकि इसमें विचित्रता है, और रहेगा और होना चाहिए, बिना बिना वजह कुछ नहीं होगा ना। विचित्रता विविधता से ही आनंद होता है, विविधता से ही आनंद होता है। तो भगवान के धाम में विविधता है, वैचित्र है, विविधता है, तो इसलिए तो मजा है, आनंद है। वरना सब कुछ एक ही होगा तो कैसे हो, विविध है, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक। तो सबको सब आपको रोज एक ही खिलाएंगे, रोज क्या है, रोज खिचड़ी खिलाएंगे, होगा, सुबह भी दाल चाल का खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, रात को खिचड़ी, अगले दिन खिचड़ी, दोपहर सुबह खिचड़ी, दोपहर खिचड़ी, रात को खिचड़ी, तीनों टाइम खिचड़ी, 365 दिन साल में रोज सुबह शाम दोपहर खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी। कितना साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब पूरा जिंदगी सिर्फ खिचड़ी खाना है क्या। हम्म? तो श्रीमती राधा रानी बोला जाता है, राधा रानी कृष्ण के लिए व्यंजन प्रस्तुत करती है, तैयार करती है, कुकिंग, और हर एक दिन नया नया आइटम बनाती है, रिपीट नहीं करती राधा रानी, हर एक दिन नए नए आइटम बनाती है। तो विविधता, हाँ, वैचित्र होगा ही, आध्यात्मिक जगत मतलब वैचित्र। तुष्टि, तुष्टि के बारे में बताया जा रहा है कि अधिकतर भौतिक संपत्ति संचय ना करना, तुष्ट, जितना चाहिए उतने में तुष्ट रहना, संतुष्ट रहो, ज्यादा के प्रयास मत करो। इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज प्रकाशित नहीं हो सकता है, जो कृष्ण में नहीं है वैसा कुछ नहीं हो सकता है, तो वही असली ज्ञान है। छठा श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये 25 महर्षि के बारे में बता रहे हैं, सप्तर ब्रह्मा से सप्तर्षि, और 4 महर्षि, और 14 मनु, 25 महर्षि, ये हमारे ब्रह्मांड के पितृकुल है, हमारे 25 पितृकुल, उनसे ही सब लोग आए।
सब जानते हैं भगवान महान, लेकिन भगवान कैसे महान, क्यों महान, वो अच्छा से नहीं जानते लोग। यहाँ पे वर्णन कर किया जा रहा है भगवान क्यों महान है। यही है विभूति योग, क्यों भगवान महान, कैसे महान है, बताओ हमें। हाँ ऐसे है। हम्म। तो इसीलिए प्रभुपद अच्छा चीज बता रहे, देखिए तात्पर्य में आखिरी पैराग्राफ में, कि प्रेम भक्ति के साथ भगवान के सेवा के जो सेवा करने की इच्छा जो है वो और बढ़ाने के लिए इस भगवत तत्व के बारे में ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मतलब ये ज्ञान क्यों चाहिए, तत्व ज्ञान क्यों चाहिए, गीता क्यों पढ़ना है, अच्छा से क्यों पढ़ना है, ताकि भगवान के प्रति जो सेवा भाव, प्रेम भक्ति के साथ जो भगवान के प्रति सेवा भाव, ये सेवा भाव और बढ़े, दिन प्रतिदिन बढ़े, और बढ़ाने के लिए और गीता पर ये तत्व ज्ञान जरूरत है। सिर्फ ये गीता पढ़ के कुछ प्रश्न याद करके एग्जाम देके सर्टिफिकेट मिल जाना और ब्राह्मण दीक्षा मिल जाना वो लक्ष्य नहीं है। हर दिन पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना। क्यों पढ़ना है, ताकि भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़े। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ लिया, लेकिन फिर भी सेवा भाव आया नहीं हृदय में, तो फिर वो पढ़ाई नहीं हुआ। পরে কেনে লোক কৃষ্ণ জানিবার তোরে সে যদি নহিল তবে विद्याय की करे। लोग क्यों पढ़ते हैं, कृष्ण को जानने के लिए। अगर वो ही ना हुआ तो फिर विद्या से क्या काम। ये महाप्रभु को कहा गया, जब देखा गया कि निमाई पंडित विद्या में मग्न है, वो तर्क वितर्क में ही मग्न है, छोटा निमाई पंडित, और विद्या में ज्ञान में मग्न है। तो अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर ऐसे जो भक्त थे, उनको बहुत दुख होता था कि ऐसे देखो कितने अच्छा लड़का निमाई पंडित ब्राह्मण कुमार, इतना विद्वान बुद्धिशाली, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। हाँ, भक्ति नहीं कर रहा है ये लड़का, लेकिन बहुत पंडित बन गया। तो तब अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर बोलते थे निमाई को कि पर तुम ये पढ़ के क्या करोगे, इतना पढ़ के तुम अगर भक्त ना बन पाए। तो महाप्रभु निमाई पंडित बोलते थे कि देखना, एक दिन मैं तुम सबसे ज्यादा बड़ा भक्त बन के दिखाऊंगा। आज तुम लोग मुझे ऐसे बोल रहे हो ना, लेकिन भविष्य में मैं तुम लोगों से ज्यादा बड़ा भक्त बन के दिखाऊंगा। तो ये भी एक, मतलब छोटा बच्चा है, एक हास्यास्पद रूप से बता दे, लेकिन दिखाए भक्ति प्रेम, भविष्य में बता दे मैं बड़ा भक्त बन के दिखाऊंगा। चैतन्य भागवत में है। हम्म। अभी आते हैं हम चतुश्लोकी गीता में। बहुत सुंदर कथा है चतुश्लोकी गीता, जहां पे 4 श्लोक में बताते हैं, गीता के मूल कथा बता रहे हैं। तो ये तो चर्चा किए थे पहले हम, संबंध अविधेय प्रयोजन, ये 3 तत्व है ना, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, चर्चा किए थे ना पहला श्लोक में, पहला क्लास में। संबंध मतलब क्या है, संबंध मतलब भगवान के बारे में जानना, हमारे बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, यह संबंध। हमारा स्वरूप क्या है, परिचय, यह सब जानना, यह संबंध। अभिधेय क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए हमें, वो करना, ये है अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, कि जीवन की लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए हमें, वो है प्रयोजन। संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो यहाँ पे 4 श्लोक में ये संबंध अभिधेय प्रयोजन बताया जा रहा है। 8 नंबर श्लोक में बताते हैं संबंध तत्व। 8 नंबर श्लोक है संबंध तत्व। क्यों बताया जा रहा है, हम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि मैं जड़ और चेतन जगत के उत्स हूँ, स्रोत हूँ, सब कुछ मेरे से ही आता है। और ये तत्व जान के पंडित जो लोग हैं, वो शुद्ध भक्ति के साथ मेरा ही भजन करते हैं। ये भगवान 8 श्लोक में बता रहे हैं। संबंध तत्व, मेरे बारे में, भगवान के बारे में जानना, भगवान कौन है, भगवान सब कुछ के जड़ चेतन सबके स्रोत है। फिर 9वां श्लोक में बता रहे हैं अभिधेय तत्व। अभिधेय मतलब क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए। हम्म? कि जिनके चित्त और प्राण संपूर्ण रूप से मुझ में समर्पित है।
वे परस्पर के बीच हमेशा मेरे बारे में चर्चा करते और मेरे बारे में एक दूसरे को समझा के परम संतोष और आनंद प्राप्त करता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्ति च। मेरे बारे में एक दूसरे को समझा के कृष्ण कथा चर्चा करके आनंद मिलता है उनको। तो ये क्या है? अभिधेय मतलब भक्ति योग क्या है? श्रवण कीर्तन करना, हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करना, यही भक्ति है। कोई बोल सकता है अरे तुम्हें 1 घंटा क्लास में 2 घंटा क्लास में बैठे क्या मिला तुम्हें? वही तो चीज है, वही तो हमने पढ़ा सुना समझ गया ना, कृष्ण भगवान है, हम दास है, हमें भक्ति हरिनाम कर रहे हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, अहंकार से बचो, अनर्थ से दूर रहो, ये सब ही बताएंगे क्लास में। और क्या सुनना क्लास में? इतना इतना दिन से इतना साल से भक्ति में हूँ, वही घिसे पीटे बात बताए जाते जाएंगे। पता है हमें सब कुछ ये सब, लेकिन वही बैठे बैठे सुनना वही भक्ति है। कृष्ण के बारे में सुनना, श्रवण करना, यही देखिए क्या बता रहे हैं। संबंध इतना इंपॉर्टेंट जगह है गीता की, इतना इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे संबंध, चतुश्लोकी गीता बताया जाए, 4 श्लोक में पूरा गीता का सार बताया जा रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अभिधेय तत्व, अभिधेय तत्व मतलब भक्ति योग के बारे में, और भक्ति योग है श्रवण कीर्तन कृष्ण कथा। 1 घंटा 2 घंटा क्लास में बैठे क्या मिला? नहीं, वो जो बैठे बैठे हरिना हरि कथा सुन रहे हैं, यही भक्ति है। हम्म। फिर 10वां श्लोक में बता रहे हैं प्रयोजन तत्व। प्रयोजन मतलब क्या चाहिए जीवन में, क्या लक्ष्य क्या है, क्या फल क्या मिलेगा। क्या बता रहे? कि जो भक्ति योग के द्वारा प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उनको शुद्ध ज्ञान जनित बुद्धि योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मेरे पास लौट के आ सकते हैं। प्रयोजन तत्व, प्रयोजन तत्व के भगवान के पास लौट के जाना और भगवान को मिल मतलब भगवान को प्राप्त करना, भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं, भगवान देते हैं बुद्धि। तो ये प्रयोजन में रखा गया कि भगवान को प्राप्त करना। और 11 नंबर श्लोक में भी प्रयोजन तत्व कहा गया कि उनके प्रति अनुग्रह कृपा करने के लिए मैं उनका हृदय में अवस्थित होता हूं और उज्जवल ज्ञान प्रदीप के द्वारा अज्ञान अंधकार विनाश करता हूं। तो ये भी प्रयोजन कहा गया, क्योंकि भगवान अज्ञान अंधकार विनाश करते, वो जो स्थिति है, वो जो स्तर है, वो प्रयोजन मतलब वो ही हमारा लक्ष्य है कि भगवान ऐसे अज्ञान विनाश करे, वही स्तर पे हम रहे, स्थित स्तर पे आना प्रयोजन। ठीक है। 4 श्लोक 3 तत्व, 8 9 10 11, 4 श्लोक में 3 तत्व, 8 में संबंध, 9 में अभिधेय, 10 और 11 में प्रयोजन। यह है चतुश्लोक की गीता। 4 श्लोक गीता के मुख्य 4 श्लोक। एक ही जैसे श्रीमद् भागवत में भी चतुश्लोकी भागवत है, वो साइड में लिख के नोट करके रख सकते हैं आप। दूसरी स्कंध, 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 33 से 36, ये 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत कहा गया। 2.9.33 to 36। ठीक है। यहाँ पे भी शुरू हुआ अहम से, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद, ना यहाँ पे बताया अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये 8वां श्लोक है ना गीता में। और भागवत में भी शुरू हुआ वैसे ही कि अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च योह वशिष्येत वो सोस्मि हम। कि मेरे से ही सब कुछ आया है, शुरुआत के पहले मैं ही था, अभी सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, भविष्य भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान उनके बारे में बताया संबंध तत्व। फिर अभिदय तत्व बताते हैं भागवत में 2.9.34 में कि
नहीं, संबंध तत्व बताया 2934 में, रितर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि, कि मेरे बिना दूसरा कुछ, अगर कुछ तुम्हें लगता है कि मेरे मेरे अलावा कुछ अस्तित्व है, तो फिर वो माया है। माया क्या है बता रहे हैं। फिर 35 में बताते हैं प्रयोजन तत्व के, हाँ, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, कि मैं हर जगह में स्थित हूँ, मैं हर जगह में स्थित हूँ, अवस्थित हूँ, हर एक अणु में हर जगह में स्थित हूँ। तो ये समझना ये प्रयोजन है। मतलब क्या है, वो दृष्टि लाभ करना कि हर जगह भगवान को दर्शन कर पाना, ये प्रयोजन, वो स्थिति महाभागवत की स्थिति, प्रयोजन स्थिति। और अभिधेय तत्व बताते हैं कि एतवादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनम आत्मना, अन्वयाद व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, के गुरु के पास जाके प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, सीधे सीधे और घुमा के जो भी हो, मेरे बारे में सवाल करना, पूछना चाहिए विनम्र भाव से, प्रश्न पूछना चाहिए मेरे बारे में। तो प्रश्न पूछना यह है अभिधेय। गीता में क्या कहा गया, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, एक दूसरे में भक्त मिलके श्रवण कीर्तन करना, वो है अभिधेय। और भागवत में क्या कहा गया, गुरु के पास जाकर सवाल पूछना, वो है अभिधेय, वो है भक्ति। मतलब सवाल पूछेंगे तो गुरु उत्तर ही देंगे ना, तो वो बैठ के सुनना, तो उधर भी श्रवण कीर्तन आ रहा है। श्रवण कीर्तन ही अभिधेय है हमारे, हरि कथा सुनना यही अभिधेय है। हम्म, ये हुआ विषय। तो 8वां श्लोक का तात्पर्य में मैं मुख्य विषय बता रहा हूँ, तात्पर्य के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। प्रभुपाद अलग अलग जगह से गोपालतापन उपनिषद और नारायण उपनिषद और हम्म, महा उपनिषद, मोक्ष धर्म, बराह पुराण, से अलग अलग जगह से वो प्रमाण दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से श्लोक लाके प्रमाण दिखा रहे हैं कि क्या प्रमाण है, कि कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है, कृष्ण से ही सब कुछ आया है। ये जो अहम सर्वस्व प्रभव श्लोक है 8 नंबर श्लोक, उसको प्रमाण कर देखे कृष्ण से ही सब कुछ आया है। ठीक। और 9वां श्लोक में मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर, इस श्लोक में तात्पर्य में सुंदर तात्पर्य है कि शुद्ध भक्त का लक्षण इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवत भक्त दिन का 24 घंटा ही भगवान के लीला कीर्तन में मग्न रहते हैं, हमेशा निमग्न, डूबे रहना है। हम्म, एक शराबी जैसे, बोले लोग वो ये आदमी इतना शराबी है, हमेशा जब भी जाओ ये 24 घंटा शराब में डूबे रहता है। मतलब क्या है, मतलब वो वही काम है, वो शराब उसका, वो मतलब शराब पियो, वो नशा करके रहो बस, उसका वही काम है, शराब पी के नशा करके रहो, ये नशेड़ी बन गया वो। तो वैसे ही हमें ये नशा करना है, कृष्ण कीर्तन लीला, भगवान के लीला कीर्तन रस का नशा नशा करना है, उसमें डूबे रहना है। क्या संभव है ये नशा करना? इसीलिए दिया गया भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत गीता, कितना कथा, कितना कुछ। आप एक बार डूब जाएंगे तो उसको और उठ नहीं पाएंगे। इतना सारा चीजें दिया गया है, चैतन्य चरिता एक के बाद एक कथा है, भागवतम एक के बाद एक कथा है, प्रसंग है। एक पढ़ेंगे, दूसरे पढ़ने जाएंगे, पिछले वाला भूल जाएंगे, तो फिर आके पढ़िए, फिर सामने जाइए, फिर आए, मतलब करते ही रहिए। अगर मान लीजिए कोई एक किताब देते भगवान प्रभुपाद हमें, कि ठीक है चलो एक ही बुक दिया, गीता दे दिया, फिर भागवत का पहला स्कंद, कोई एक ही बुक दे दिया, भैया यही पढ़ो। जब मुस्लिम लोग कुरान है भैया यही पढ़ो, वैसे मान लीजिए प्रभुपाद हमें एक ही बुक देते, भाई यही पढ़ते रहो बस, तो क्या होता? हम बोलते प्रभु जी पढ़ तो लिया, और कितना पढ़ो, पढ़ लिया, सब पढ़ लिया प्रभु। अरे पढ़ो, नहीं पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, उसके बाद क्या करें? नहीं और कुछ करने का है नहीं, पढ़ लिया सब। तो इसीलिए इतना कुछ दिया हमें, ताकि ये ना कह पाए कि हमने सब पढ़ लिया। इतना भागवतम 18,000 श्लोक क्यों दिए?
इतना इतना तात्पर्य लिख के, मतलब इतना मोटा मोटा ग्रंथ, 18 बुक है भागवतम। चैतन्य चरितमृत इतना इतना मोटा मोटा है। चैतन्य इतना क्यों कुछ क्यों दिया? ताकि हम ये कहना पाए कि हमने तो सब पढ़ लिया, हमें आता है सब कुछ। नहीं, इस भाव हमेशा रहे कि हमें कुछ नहीं आता है और पढ़ना है, रोज पढ़ते रहो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे सुना मैंने कि 108 बार पढ़े थे चैतन्य भागवत, 108 बार पढ़े थे। ऐसे ही खाली खाली बन गया सिद्धांत सरस्वती? उतना आसान है सिद्धांत सरस्वती बनना? 108 बार पढ़े थे चैतन्य भागवत। और हम एक बार पढ़ते हाँ तो पढ़ लिया, तो इसलिए पढ़ते रहना है। हमें लगता है टारगेट पूरा हो गया, अभी क्या करें, है ना? टारगेट हो गया। अभी मैं आया यहाँ पे नेपाल में, पोखरा करके एक जगह है, यहाँ पे हूँ। अ, तो मैं आए थे 4 साल पहले भी आया था यहाँ पे। तो आज 4 साल बाद आया, और मैं क्लास था आज दोपहर को। तो मुझे एक प्रभु बता रहे, भक्त मिले, बता रहे थे कि आप 4 साल पहले आए थे, याद है आप क्लास दिए थे। तो क्लास में दूसरा एक प्रभु यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सवाल पूछे थे हमें कि अभी तो लगता है हरिनाम दीक्षा भी हो, पहले तो ऐसे भक्ति में आया था और बताया गया हरिनाम दीक्षा लो, तो हरिनाम दीक्षा हो गया, प्रयास किया, आदि साधना की, हरिनाम दीक्षा हो गया। फिर बोला ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, अभी आगे क्या, आगे क्या करे? हरिनाम दीक्षा भी हो गया, ब्राह्मण दीक्षा भी क्या हो गया, आगे क्या करे? तो कभी कभी मतलब पॉइंट ये है, तो ये जो कथा होता है ना, हम चर्चा करते हैं, कब क्या बोलते हमें भी पता नहीं, मतलब भगवान प्रेरणा देते हैं हृदय में, बताते। तो उस समय मैंने, मुझे बताया था, अब मैं भी भूल गया कि ये सवाल, ऐसा सवाल पूछा गया था मुझे, मैं उत्तर दिया था। तो ये प्रभु बता रहे थे, दूसरा एक भक्त मुझे, कि आपको ऐसा सवाल पूछा गया था क्लास में, और आप ऐसे बताए थे कि अभी आगे क्या है। अभी 26 गुण है वैष्णव का, ये 26 गुण हमें पाना है। हरिनाम दीक्षा पाना था, एक लक्ष्य था, टारगेट पूरा हो गया। ब्राह्मण दीक्षा टारगेट था पूरा, अभी आगे क्या है? ये वैष्णव का 26 गुण। कृपालु अकृत सत्य सार समो, निदर्श वदान्य मृदु सुचि अकिंचना। ये पूरे गुण है, ये गुण एक एक करके हमें, क्या मैं कृपालु बन पाया, क्या मैं अकिंचना बन पाया, क्या मैं मृदु बन पाया, क्या मैं सुचि बन पाया? ऐसे ये टारगेट है, टारगेट रखे। तो एक टारगेट रख सकते हैं हम। हम्म। या ब्राह्मण का 9 गुण बताया गया, वो भी कोई पूरा कर ले, ब्राह्मण भी बन जाए। वैष्णव का तो 26 गुण है, कोई ब्राह्मण का 9 गुण है। सम दम तप शौच शांति, कम से कम ये 9 भी पाल ले। गीता में भगवान 12 अध्याय में पूरा इतना गुण बता दिए। 12 अध्याय का, वो तो पढ़ेंगे हम, 12 अध्याय पढ़ेंगे अगले हफ्ता। इतना गुण बता दे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारो, इतना ये कुछ। तो आज मुझे बताया गया था भाग गीता क्लास देने के लिए, सैटरडे में नया लोग आते, बहुत लोग आते। तो मैंने यही श्लोक, मुझे बोला, अचानक बोला कौन सा श्लोक मैं पढूं? तो मुझे यही श्लोक आता है, चलो ये श्लोक के ऊपर क्लास करते। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। तो पूरा एक लिस्ट दे दिया कि ये अगर गुण होगा तो ही ये भक्त मेरा प्रिय होगा। तो इसलिए जो कृष्ण कथा है, भगवान की कथा, लीला, कीर्तन, श्रवण, कितना कुछ है, कितना भक्त। मतलब अगर हम एक भक्त बनना है, कैसे भक्त बनना है? ध्रुव महाराज जैसे भक्त बनना है, तो कैसे उनके बारे में पढ़ो। हम्म। हमें भक्त बनना चाहिए, कैसे भक्त बनना चाहिए? प्रहलाद महाराज जैसे, तो उनका कथा पढ़ो। हमें भक्त बनना चाहिए कैसे, किनके जैसे बनना चाहिए भक्त? हमें श्रीवास ठाकुर जैसे बनना चाहिए, तो उनकी कथा पढ़ो, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में। हम्म। इतने सारे भक्त के बारे में कथा है, उनके बारे में पढ़ते जाना है, डूबे रहना है भक्ति में, श्रवण कीर्तन में। हम्म। इतना कुछ दे दिया हमें। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत ये जो है, श्रवण कीर्तन जोले करो हो सिंचन, श्रवण कीर्तन रूप जल, ये जो भक्ति का जो लता है, भक्ति वृक्ष है, उसमें पानी सींचना चाहिए। वो पानी कौन सा पानी है? श्रवण कीर्तन के रूप पानी। श्रवण कीर्तन के द्वारा वो पानी को, मतलब इस भक्ति लता को हमें पानी देना चाहिए, वरना सूख जाएगा। तो भक्त अगर
सब कुछ सेवा, इतना अच्छा सेवा करते हैं, ये भक्त बहुत अच्छा सेवा करता है, ये वो भक्त बहुत अच्छा कुकिंग करता है, ये भक्त बहुत अच्छा पूजा करता है, ठीक है, लेकिन श्रवण कीर्तन करता नहीं, ग्रंथ पढ़ता नहीं, श्रवण कीर्तन करता नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। हाँ। ये श्रवण कीर्तन से उसको वो सेवा करने के लिए और प्रेरणा मिलेगी, वरना वो प्रेरणा भी सूख जाएगी। ताकि हम और अच्छा जहरी नाम कर पाए, ताकि हम और अच्छा पूजा कर पाए और अच्छा कुकिंग कर पाए और अच्छा से भाव से कर पाए, इसीलिए श्रवण कीर्तन चाहिए। फिर बताते हैं 10वां श्लोक में कि शुद्ध भुक ज्ञान भुक बुद्धि योग देता हूं मैं, बुद्धि बौद्धिक शक्ति। और योग का मतलब है कि योगारूढ़, या फिर योगारूढ़ पढ़ के आए आप, छठा अध्याय में योगारूढ़ क्या है, योग अलौकिक क्रियाकलाप कहते हैं प्रभुपाद। बुद्धि तो भगवान बुद्धि देते हैं, बुद्धि। ओके, 11 नंबर श्लोक में भी वही बता रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद शुरू ही करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हजार हजार लोग आए थे महाप्रभु के समय, तो जब प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को भावुक बोल के उपहास किया था, लेकिन महाप्रभु बताए, सिद्धांत बताया तब। तो भगवान उनको अगर बता रहे कि एकांतिक रूप से एकांतिक भक्ति योग में भगवान का सेवा करते, तो भी कृष्ण उनको अंतर से आंतरिक रूप से सहायता करते हैं। यही भगवत गीता के शिक्षा के सार है। ठीक है, तो अभी 12 से 18 में अर्जुन की उत्सुकता इस गीता में दिखाया जा रहा है विभूति के बारे में सुनने के लिए। कृष्ण ही परम ब्रह्म परम पुरुष, तो और सुनना चाहते हैं अर्जुन, इसलिए भगवान को महिमा कर रहे कि भगवान आप तो ये है वो है, थोड़ा सुनाइए मुझे। हम्म, है ना, आसान भाषा में लोग बोलेंगे तो बहुत ही पैम्पर कर रहे, लेकिन ये मतलब बोल रहे ना पैम्पर कर रहे, मस्का मारते हैं। हाँ, हिंदी में बोलते हैं बहुत अच्छा आप ये है, लेकिन यहाँ पे मस्का किसको मारा जाता है, किसी से आपको कुछ कार्य उद्धार करना हो और कुछ भी बोल के हाँ हाँ ये से, लेकिन जो सत्य है, सत्य है वो बोलना। हम्म, वो ऐसे पेम्पर करने फ्लैटरिंग नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कुछ कार्य उद्धार करने के लिए फ्लैटरिंग करते हैं, किसी को अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल के काम निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ भी लग रहा है अर्जुन बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन सत्य बात बोल रहे हैं कि हे भगवान आप परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम आ, परमम पवित्रम भगवान, परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि हे भगवान परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम पुरुष नित्य देव आदिदेव अज विभु। तो बोले अरे तुम तो ये तुम्हारा दोस्त है, ये दोस्त, तो इसके दोस्त को तुम ऐसे फ्लटरिंग कर रहे हो, ऐसे तुम कुछ दोस्त को तुम प्रशंसा कर रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्त दोस्त को बोलते हैं अरे दोस्त तू तो बहुत बढ़िया है, तूने बहुत अच्छा काम किया, तू बहुत एकदम एक नंबर है, कुछ बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन बोले नहीं ये सब बात मैं नहीं बोला,
कौन बोला ये सब बात? असित, नारद, देवल, व्यास, इन सब महर्षि ने उनको आपको ऐसे बोला, उन्होंने आपको ऐसे बोला। हम्म? एक दोस्त दूसरा दोस्त को बोल रहे, दोस्त तो बहुत अच्छा काम किया, इसमें क्या है? लेकिन ये यहाँ पे अर्जुन बोल रहे कृष्ण को, क्योंकि ये उन्होंने बोला, नारद, असित, देवल, अर्जुन का विश्वास, तो इसलिए मुझे मेरा इस विषय में मेरा और कोई संदेह नहीं है। अर्जुन के विश्वास कि हे केशव, तुमने मुझे जो बोला मैं इसे सत्य बोल के मानता हूं, मैं वो उसे सत्य मानता हूं। देवता अथवा दानव कोई भी तुम्हारे तत्व नहीं जान पाते यथायथ रूप रूप से। भगवान ही स्वतत्वज्ञ, भगवान अपने तत्व कौन जान सकते? भगवान खुद जान सकते, स्वतत्वज्ञ। हम्म, तुम खुद को जान सकते हो। 15 नंबर तुम्हें बता रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, तुम खुद को जान सकते हो। तुम्हारे तत्व दुर्गम है, तुम्हारे विभूति के बारे में मेरा मन में एक जिज्ञासा है, जानना है मुझे। भगवान के विभूति भगवान ही बता सकते हैं। ये तुम्हारे विभूति है ना, ये सब तुम ही बता सकते हो, दूसरा कोई नहीं बता सकता है ऐसे। तुम ही बताओ मुझे। तो भगवान अगर ऐसे पूछे, उल्टा सवाल पूछे अर्जुन को, अर्जुन तुम क्यों सुनना चाहते हो इन सब विभूति के बारे में? इन सब विभूति के बारे में सुन के तुम्हारा क्या फायदा, क्यों सुनना चाहते हो? तब अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे, तुमने बोला था ना पहले नवाध्याय में, क्या बोला? 9 चैप्टर कैसे खत्म किया? अच्छा, यहाँ पे चैप्टर 9 और 10 में एक संयोग सूत्र या फिर संगति ये भी हो सकता है कि चैप्टर 9 के 9.34 आखिरी श्लोक में क्या बताए भगवान? कि मन मना भव मद भक्तो मद याजीवा नमस्कुर, हे अर्जुन मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, चिंतन करो मेरे बारे में, ये बोल के खत्म किए ना नवाध्याय। तो प्रश्न उठ सकते, कैसे सोचे तुम्हारे बारे में, क्या सोचे तुम्हारे बारे में? तुम निराकार हो, निराकार, खाली लाइट ज्योति ऐसे सोच के होगा क्या? सोच कितना देर तक सोचेंगे? इसलिए बोले नहीं, हम आपके बारे में सोचना चाह, आपने हमें बोला कि आपके बारे में सोचना है, तो कैसे सोचे आपके बारे में, कैसे चिंतन करे, हमें बताओ। इसलिए बता रहे विभूति कि आप इतना विभूति बताओ, ताकि विभूति को सोच सोच कर चिंतन करके आपका चिंतन हो जाए, इसलिए बता रहे। मैं तुम्हें कैसे चिंतन करूं वो मुझे जानना है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं। तो लेकिन भगवान बोल सकते हैं यहाँ पे कि पहले भी अध्याय में बता चुका हूँ, 7वां अध्याय में बताया, 8वां 9वां अध्याय में मैं बता चुका हूँ मैं विभूति के बारे में, तो फिर से बोलने का क्या जरूरत है? उसके उत्तर में अर्जुन आ, बोल रहे नहीं, कृष्ण बहिर्मुख जो लोग हैं, मतलब अभक्त जो लोग हैं, वो जे आपको और समझ पाए, चिंतन कर पाए, इसलिए और विस्तार से बताओ। फिर से तुम और थोड़ा विस्तार करके बताओ, ताकि जो बहिर्मुख लोग हैं, अभक्त है, वो आपको और समझ पाए। हम्म? अर्जुन के अनुरोध, हे जनार्दन तुम्हारे योग विभूति विस्तारित रूप से पुनः मुझे बताओ, कि तुम्हारा ये उपदेशामृत सुन के भी मेरा तृप्ति नहीं हो रहा है, तृप्ति नहीं हो रहा है, मैं फिर सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, तृप्ति नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके अनुरोध किया गया है। तो ये 12 से 18 नंबर आ,
अभी आगे हमारे सेनापति, अभी क्लास करना कठिन हो जाएगा। हम्म, तो 12 से 18 नंबर। ओके 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 ओके। 12 से 18 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं, तात्पर्य हम चर्चा किए। तो तात्पर्य में भी ये चीज बता रहे हैं कि भगवान के कृपा के प्रभाव से ही केवल अर्जुन इन तत्वों को उपलब्धि अनुभव कर पा रहे हैं या कर पाएंगे, उसके बिना संभव नहीं है। तो रूपा लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वैदिक शास्त्र में बहुत प्रमाण है, लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक युग में तथाकथित दाम्भिक पंडित लोग जो है, वो इतना अहंकार है कि भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में सोचते हैं। हम्म, तो पहले ही बताया गया कि गुरु शिष्य परंपरा के रूप में इसको समझना चाहिए। हम्म, भगवत गीता क्योंकि कृष्ण तत्व विज्ञान है, इसलिए कृष्ण से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने समझे थे वो। नास्तिक लोगों से कभी सुनना नहीं चाहिए। हम्म, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति, अलग अलग नाम बताया गया यहाँ पे, उसका मतलब बताया गया, तात्पर्य पूर्वक बताया। देव देव सारे देवताओं के आराध्य। भूत भावना, भूतेश मतलब भूत है क्या भगवान? नहीं, भूतेश मतलब भूत मतलब भूतों का ईश्वर। हाँ, भूतों का ईश्वर। तो ये भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, ये भूत मतलब जीव को भूत कहा जाता है। हम्म, जीवात्मा को भूत का सर्वभूत। हम्म, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूत, भूत मतलब जीव, जीव को भूत कहा जाता है। हम्म, तो कल से अगर एक दूसरे को बोलना शुरू ना कर दे, ये भूत, हरि बोल भूत इधर आइए, ये है भूत। अ, परिचय कराएंगे किसी को, इनसे मिलिए, ये एक भूत है, सर्वभूत। तो भूतेश भूत भावना, भगवान के बारे में उनका कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनुरोध कर रहे हैं, इस विभूति के बारे में समझाइए। क्यों समझाइए? ताकि ये सुन के और भी लोग जो है, जो भक्त नहीं है, वो भी समझ पाए, मतलब वो तर्क ना करे। तर्क ना करे। तो 17 नंबर श्लोक में बता रहे, केशु केशु च भावेशु चिंतोसी भगवन मया। केशु केशु कैसे सोचे हम आपको, कैसे हम आपको सोचे? हाँ, केशु केशु च भावेशु, आपने बोला आपके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचते रहो हे अर्जुन, मन मना भव मत भक्तो। केशु केशु कैसे सोचे, इसलिए बता रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक, 18 18 नंबर श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, ये जो बहुत सुंदर श्लोक, भागवत की पहला स्कंद का श्लोक। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, के उत्तम श्लोक के द्वारा बंदित कृष्ण के अपराकृत लीला निरंतर श्रवण करके भी तृप्ति नहीं होता है, और भगवान के साथ अपराकृत संबंध संपर्क से जो युक्त है, वो हर पद पद पर भगवान के अपराकृत लीला रस आस्वादन करते हैं। कृष्ण के लीला श्रवण में कभी भी थकान नहीं होता, बता रहे हैं। बता रहे ऐसे भगवान का लीला बार बार सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो नव नव रस, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनोसो महोत्सवम, नव नव रस आस्वादन होता है। हाँ, प्रहलाद महाराज को मारने के प्रयास किया हिरण्यकशिपु, और स्तंभ खंबा फोड़ के कौन आ गए थे? नरसिंहदेव आ गए थे, पता है हमें ना। ऐसा नहीं कि पिछले साल नरसिंहदेव खंबा फोड़ के आए थे, अगले साल सुनेंगे तो वो छत फोड़ के आएंगे।
या फिर जमीन फाड़ के आएंगे। कथा तो एक ही है, लेकिन फिर भी हम सुनते जाते हैं, नवम नवम रुचिरम नवम नवम। ये जो भगवत गीता, मैं बहुत बार गीता पढ़ चुका हूँ और बहुत बार गीता पढ़ा भी चुका हूँ भक्ति शास्त्री क्लास में। लेकिन हर बार जब, जैसे अभी भी पर आपके ये कक्षा में क्लास के लिए पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तात्पर्य पढ़ के, हर बार जब पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ मुझे लगता है ये शायद पहले नहीं पढ़ा था मैंने। ये लाइन जो पहले पढ़ा नहीं था, ये पॉइंट तो पहले नहीं पढ़ा था। कुछ ना कुछ पॉइंट लगता है ये तो नया ही है। आप भी खुद देखना, ये 10 बार गीता पढ़िए, 20 बार पढ़िए, फिर भी देखना ऐसे कोई ऐसा ऐसे कुछ चीज मिलेगा, अरे ये तो पहले पढ़ा नहीं था मैंने, क्या पढ़ा था क्या मैं ये चीज। तो ये है। अभी 19 से लेकर 42 पर तक भगवान की विभूति के बारे में बताया जा रहा है। विभूति जो अभी भगवान विभूति, हे अर्जुन, मेरा दिव्य प्रधान प्रधान विभूति मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन मेरा विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अनंत विभूति। बोल रहे हैं गुराकेश, मैं ही सारे जीव का हृदय में अवस्थित परमात्मा हूँ, सर्वभूत का आदि मध्य अंत हूँ। फिर 21 से लेकर 39 तक बता रहे हैं विभूति। तो ये हम संक्षेप में बता रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, स्वर्गराज इंद्र हूँ। फिर आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, रुद्रों में, हरे कृष्ण, रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, सेनापतियों में कार्तिक हूँ, सेनापतियों में कार्तिक हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सृष्टा में ब्रह्मा हूँ, और जितना मतलब बनाने वाले मैन्युफैक्चरर, जो जो मैन्युफैक्चरर है सृष्टा, उनमें मैं ब्रह्मा हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, दंड दाताओं में यम हूँ, पितृपुरुषों में अरियमा हूँ, और संतान उत्पादन के हेतु कंदर्व या कामदेव हूँ। ऋषि मुनि के बारे में बता रहे। ऋषि मुनि कौन कौन ऋषि मुनि? मुनियों में व्यास हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, कवि या चिंताविदों में शुक्राचार्य हूँ, बहुत अच्छा कवि है। मनुष्य और राजा बता रहे अभी। पांडवों में अर्जुन हूँ, मनुष्यों में सम्राट या राजा हूँ, वृष्णियों में वासुदेव हूँ। प्राणी या फिर पशु के बारे में बता रहे हैं। मैं घोड़ों में उच्चश्रवा हूँ, हाथियों में से ऐरावत हूँ, गौ गाभियों में कामधेनु हूँ, सांपों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलचर ओ में वरुण देव हूँ, मछलियों में मैं मकर हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, और ये आ गया बंदर। ओके, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। ओके ओके, देखो, प्रणाम करो, जय करो, जय जय प्रणाम, हरे कृष्णा, जय जय, प्रणाम प्रणाम। ओके, आई, हाँ, वशीकारियों में काल हूँ, शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। वंचनाकारियों में द्यूत क्रीड़ा हूं मैं, और दमन करने वालों में से दंड हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, हरणकारियों में सर्वग्रासी मृत्यु हूं, संहारकारियों में महाकाल रुद्र हूं। अभी गुण के बारे में बता रहे, गुण, अलग अलग गुण। ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं, गुह्य धर्मों में मैं मौन हूं, जो जो विजय श्री चाहते हैं उनमें नीति हूं। हम्म, तेजस्वियों में तेज हूं, नारी और स्त्रियों में मतलब स्त्री सुलभ गुण जो है, कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, इन सब गुण को
स्त्रीलिंग वाचक कहा जाता है, तो ये मैं हूं। उद्यमी का उद्यम, हम जो उद्यम से कार्य करते वो भगवान है। बलवान, बल से कार्य करते बल भगवान है। भगवान ही विजय है। प्रकृति बता रहे, प्रकृति, प्रकृति में ज्योतिष का, जो ज्योतिष का है उसमें मैं सूरज हूँ, नक्षत्रों में चांद हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ, हिमालय, फिर तालाबों में सागर हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, और जो जो पवित्र करने वाले उनमें वायु हूँ, नदियों में गंगा हूँ, और जो जो तैयार सृष्ट वस्तु है उनमें आदि मध्य अंत, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में हूँ। मास, मास मंथ, मासों में अग्रहायन हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, और मैं ही अनंत काल हूँ। या स्थावर जंगम छोड़ के और कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, मैं छोड़ के। दर्शन, सबका हृदय, जीव का हृदय में मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीव का जीवन शक्ति हूँ, मैं ही सर्वभूत का आदि मध्य अंत हूँ, मैं ही सर्वभूत का बीज हूँ, भावी काल के वस्तुओं में मैं उद्भव हूँ, इंद्रिय समूहों में मन हूँ, छंद में गायत्री हूँ, सारे वर्णों में अ हूँ, समास में द्वंद्व समास हूँ, सारे विद्या में अध्यात्म विद्या हूँ, तार्किकों का वाद जल्प वितंड में सिद्धांतवाद हूँ, सामवेद में बृहत साम हूँ, और वैदिक मंत्र के बारे में बता रहे हैं कि वाक्यों में ओमकार हूँ, यज्ञ में हरि जप यज्ञ हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। तो यह अनंत विभूति का संक्षेप वर्णन किया गया है। अनंत विभूति है। सब कुछ, जहां जहां ऐश्वर्य युक्त, श्री संपन्न, बल प्रभाव आदि का आधिक्य युक्त जितने भी वस्तु है, सब मेरा ही मम तेजाम से संभूत जानना, कि मेरे तेज से ही आया है। हे अर्जुन, अथवा इस प्रकार बहु ज्ञान के द्वारा तुम्हारा क्या जरूरत है? मेरा, मैं मेरा एक अंश के द्वारा समग्र जगत में व्याप्त होके अवस्थित हूँ। यही ये विषय। अखिलेश आगे, ये जो आखिरी जो श्लोक है आपको पढ़ना है, तात्पर्य में भी प्रभुपाद कुछ कुछ चीजें में वर्णन किए हैं। ठीक है, जैसे मासों में अग्रहायण बोले, अब तो पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, वो क्यों नहीं बोले? कार्तिक आ रहा है, वो क्यों नहीं बोले? हाँ, वो तो है ही, लेकिन अग्रहायण महीना जो होता है उस महीना में किसान खेती का धान जो होता है ना, फसल वो काटता है, तो उस समय फसल काट के रखता है, सब खुश होते हैं बहुत। हाँ, फसल फसल काटा, सब लोग बहुत खुश होते हैं उस समय। अग्रहायण, कार्तिक के बाद अग्रहायण। ठीक है, कोई प्रश्न है? तो ये 10वां अध्याय हुआ, कल हम 11 अध्याय पढ़ेंगे। तात्पर्य सब पढ़िए। हम्म, राधा किंकरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचन प्रणाम। प्रभु जी, हम्म, जो श्लोक नंबर 10 है, उसमें ये वाला नहीं समझ में आया, यौगिक गतिविधियां तथा यौगिक उन्नति, इसको बता दीजिए। श्लोक यौगिक नंबर, गतिविधियां, श्लोक नंबर 10। हाँ, यौगिक जो कार्यकलाप है ना, वो है। अलग अलग जो योग, योग का जो कार्यकलाप है वो है। गतिविधियां और उन्नति, ये वाला नहीं समझ में आया, इसलिए ये वाला समझ मतलब योग मार्ग में जो प्रगति करते हैं वो। ओके, ठीक है। हम्म, संजीव महाजन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जे अर्जुन को इतनी मतलब कि कब ज्ञात हुआ कि ईश्वर जो है वो 10वें और 11वें अध्याय में बताया गया कि वो पूर्ण ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण, जबकि द्रौपदी को वो बहुत पहले से मालूम था और दोनों पति पत्नी थे, तो ये डिफरेंसेस कैसे?
ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर मैं कल शुरुआत में दूंगा। आज ये बहुत परेशान कर रहा है, कल मैं मंदिर में ठीक है आके प्रभु, करने जाके ये भी इसको यहाँ प्रभु पे। की लीला ही है प्रभु। ठीक है, तो कल ये मंदिर में जाके क्लास करता हूँ। ओके, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।